जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश। नमस्कार मित्रों, वरुण एडवांस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का हेड यानी प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है। जिस तरीके से केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से राज्य स्तर पर कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्य स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल, और फिर कहा जाए कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री। ठीक है। आइए देखते हैं राज्यपाल का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 6 में है। राज्यपाल का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 6 में है। किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। ठीक है। अगला पॉइंट है कि राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो देखिए, गवर्नर यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। ठीक है। यही लोग राज्य कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। अगला पॉइंट है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है। जब एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल का दायित्व निभाता है, तो उसे जो सैलरी मिलती है वो निर्धारित की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति जितना कहते हैं उतनी उनको सैलरी दिया जाता है। ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि क्या एक ही राज्यपाल कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो बिल्कुल हाँ। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि योग्यता के बारे में देखते हैं कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम है कि भारत का नागरिक होनी चाहिए, उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उसके बाद किसी प्रकार के लाभ के पद पर वो नहीं हो, किसी भी मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, उसके बाद वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। यानी ये 4 योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी है कि भारत का नागरिक होनी चाहिए, उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, फिर किसी प्रकार के लाभ के पद पर वे न हो, और चौथी, वह विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य होने चाहिए। ठीक है। इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की न्यूनतम राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तो शपथ ग्रहण से संबंधित बात कि लिखा हुआ है कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। अगर वो मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हो, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही शपथ दिलाएंगे गवर्नर का। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इनको वेतन कितनी मिलती है, तो देखिए, राज्यपाल को वेतन 3,50,000 प्रति माह मिलती है। ठीक है। 3,50,000 प्रति माह मिलती है, तथा अन्य सुविधाएं इससे जुड़ी रहती हैं। और फिर आपसे ये कहा गया है कि एक से अगर अधिक राज्य के राज्यपाल का वह कार्य करेंगे
दायित्व निभाएंगे तो उनको सैलरी जो मिलेगी किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जितने निर्धारित करेंगे उतनी ही सैलरी उनको मिलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट, इनके पदावधि, यानी कितने समय तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो देखिए सामान्य तौर पर ये 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल सामान्य तौर पर 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब उन्हें हटा सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि लिखा हुआ है कि यह त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राज्यपाल अगर त्याग पत्र देते हैं तो किसको देंगे, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को? तो जवाब होगा राष्ट्रपति को। यदि राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए मर जाते हैं तो अस्थायी तौर पर इनकी कार्य को कौन करता है। तो देखिए अगर राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए मर जाते हैं तो अस्थायी तौर पर उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश ही राज्यपाल का कार्य करते रहते हैं, लेकिन अस्थायी तौर पर ही करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख दिए हैं। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है कि यहाँ त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, और राज्यपाल की शक्ति के बारे में जानते हैं कि क्या क्या उन्हें शक्तियां हासिल है, विशेषाधिकार हासिल है। आइए देखते हैं। वह मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है जी, तो राज्यपाल दिलाता है। यह महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो फिर जवाब होगा राज्यपाल। लेकिन ध्यान रहे कि इनको अगर हटाना होगा, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना होगा तो कौन हटाएगा जी, तो राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। चाहे महाधिवक्ता को भी हटाना होगा तो कौन हटाएगा जी, तो राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है उनके पद से। चलिए ठीक है, तो राज्यपाल इनकी केवल नियुक्ति कर सकते हैं, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल केंद्र सरकार की एजेंट का काम करता है। अच्छा जी, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत होता है जी, तो अनुच्छेद 356। तो ये राष्ट्रपति शासन कब लगता है, क्यों लगता है, तो देखिए किसी राज्य में अराजकता आ जाती है, यानी सरकार गिर जाती है, सरकार नहीं बन पाती है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, तो उस दरमियान सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य पर शासन करने लगते हैं। इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं, यानी उस समय राज्यपाल एक एजेंट का ही काम करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। देखिए राज्यपाल जो होता है वह राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, और जितने विश्वविद्यालय होते हैं उस राज्य के अंतर्गत उसके उप कुलपति का नियुक्ति भी यही करते हैं। कौन, राज्यपाल। ठीक है, राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है जो विज्ञान कला साहित्य से जुड़े हों। अच्छा जी, ध्यान रखें कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 भाग व्यक्ति का मनोनयन करता है। क्या करता है, मनोनयन करता है। वो कौन से व्यक्ति होते हैं, तो वे व्यक्ति कला, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य से जुड़े होते हैं। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन यही आएगा
कि राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, तो 1/6 भाग। अगला पॉइंट कि वह राज्य विधानसभा के लिए एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है जी। हाँ जी, तो राज्यपाल विधानसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन का मतलब आप लोग समझ लें कि एंग्लो इंडियन वह व्यक्ति होता है जिसके पिता यूरोपीय मूल के होते हैं, जिसके पिता या दादा यूरोपीय मूल के होते हैं, उसी व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को मनोनीत करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 333 के तहत। अनुच्छेद 333 के तहत धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, धन विधेयक को अगर केंद्र स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लिया जाता है, तब लोकसभा में लाया जाता है ना। उसी तरीके से ये राज्य में अगर इसे धन विधेयक को पेश करना हो तो पहले राज्यपाल से अनुमति लिया जाएगा, सलाह लिया जाएगा। उसके बाद अगर वे अनुमति देते हैं तो फिर विधानसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। क्वेश्चन आए कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, चलिए इससे जुड़े विशेष बातें हैं, इस सबको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आइए उसको हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए, राज्यों के राज्यपाल होने चाहिए, किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 153 में है। एक राज्य में राज्यपाल होने चाहिए, किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 153 में। कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 154 में है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है जी, तो 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 155 में है। ऊपर वाला 3 को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। राज्य में राज्यपाल होना चाहिए, किसमें वर्णित है, तो 153 में। उसके बाद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किसमें है, 154 में। 155 में किसका वर्णन है जी, तो राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में है। अब आइए, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी होनी चाहिए, इसका वर्णन कितना है, 156 में। कितना वर्णन है जी, कितना होना चाहिए, तो 5 वर्ष। और लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, 157 में, अनुच्छेद 157 में इनकी योग्यता के बारे में बात की गई है कि राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए जी, तो ये भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर तीसरा, यह विधानसभा के सदस्य चुने योग्य होने चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब इनकी योग्यता होनी चाहिए। अब राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण किया जाता है, किस अनुच्छेद में वर्णन है जी, तो 159 में वर्णन है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 159 में है। अगला पॉइंट, राज्यपाल को क्षमादान शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 161 में है। जिस तरीके से राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्राप्त है, उसी तरीके से राज्यपाल को भी प्राप्त है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को नहीं रोक सकते हैं, मृत्युदंड को नहीं रोक सकते हैं, और राष्ट्रपति उसको भी रोक सकते हैं, उसका भी परिहार कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आए कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 161। यही राज्यपाल वाला, सॉरी राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद 72। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, किस अनुच्छेद के तहत जी, तो अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है।
चलिए ठीक है, आज का टॉपिक जो है राज्यपाल समाप्त होता है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं, ठीक है। और मेरी एक सलाह ये है कि इसे एक बार तो देखें ही, लेकिन 2 बार देखेंगे तो कुछ मैटर और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसे बार बार देखने से क्या होगा कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद याद हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। नमस्कार।